हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी सिस्टर की जॉब लग चुकी है, तो अब वो वीडियोस नहीं बना पा रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। इंटर के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। एकेडमिक तो मेरा चल रहा था, लेकिन मैंने कंपटीशन की कोई ऐसी पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि मुझे जॉब करनी थी और मेरी सिस्टर को पढ़ाई भी करनी रहती थी। तो इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था उस टाइम। लेकिन अब मुझे टाइम मिला है और मेरी सिस्टर ने भी बोला है कि अब मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए दोबारा से। तो अब मैंने जॉब छोड़ दी है और ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो 9 to 7 जॉब है, तो उसमें तो नहीं पढ़ाई हो सकती है और उतना टाइम ही नहीं होता है कि आप पढ़ाई भी कर लो और जॉब भी करो और बाकी सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो इस वजह से अब मुझे टाइम मिला है और अब मैं सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ। और फ्रेंड्स, किसी एग्ज़ाम को बिना टारगेट किए मैं तो नहीं पढ़ाई कर सकती हूँ। ये मेरी सिस्टर को भी पता है, क्योंकि मेरी आदत है नहीं और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है अब इतना ज़्यादा कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ। तो इसलिए उसने फॉर्म फिल कर दिया है एग्ज़ाम का कि मैं किसी एग्ज़ाम को अगर टारगेट करूँगी तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, वही फॉर्म वो मुझे दे रही थी कि अच्छे से अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ाई की नहीं है। तो पहले तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करूँ पढ़ाई को लेकर के। और फ्रेंड्स, 3-4 साल जब आप कोई पढ़ाई नहीं करो तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है दोबारा से ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने का। लेकिन मैंने अब सोचा है तो करना है और अब मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ाई करने के लिए। अपने बेसिक काम ख़त्म करने के बाद और अब मेरी सिस्टर भी जा चुकी है जॉब पर, तो मैंने सोचा अब स्टार्ट करते हैं कुछ पढ़ाई करना। तो वही मैं सोच रही थी कि पहले मैं टारगेट बनाऊं या पहले मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन अब स्टार्ट किया है तो करना ही है, तो इसलिए मैं पहले अपना टारगेट बना रही हूँ कि हाँ, मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो सिलेबस है वो मैंने नोट किया। तो यही सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं और जैसे जैसे इस जर्नी में मैं आगे बढ़ती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इतना जल्दी तो नहीं मुझे सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं सीखूंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और जो मैं नहीं कर पाऊंगी वो भी मैं शेयर करूंगी कि हाँ, मुझे इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। और फ्रेंड्स, जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम तो होती है। जो बिगनर्स होंगे उनको पता होगा कि हाँ, कितनी सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं। वैसे ही मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं और जो प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं अब, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं। इसलिए मैंने जो अभी स्टार्ट किया है तो मेरे माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मेरी सिस्टर को भी अब इतना टाइम नहीं मिलता है। जब से जॉब उसकी लगी है तो वो जॉब पर ही ज़्यादा टाइम देती है अपना। और ये मैं क्लास कर रही हूँ, क्योंकि क्लास के बिना ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आएगा मैं बुक से कैसे पढ़ूँ, क्योंकि सिलेबस कैसे कवर करना है ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है कंपटीशन के बारे में, कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कहाँ से करते हैं। तो इसलिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं करना, कि कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ जाएं, उसके बाद मैं अपनी सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगी अपने आप से करना। और ऐसे थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी मेरी समझने में, ये चीज़ें हैं और ये मुझे पढ़ना है। मैं थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लूँगी, उसके बाद ही मैं अपनी चीज़ें सही से कर पाऊँगी, मुझे पता है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी गाइड कर सकते हैं मुझे अपनी छोटी बहन की तरह कि हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने डेली रूटीन में ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर खाना है तो पकाना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करने के बाद अपना खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। पहले किचन की साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं खाना बनाना।
फ्रेंड्स अब हो चुकी है सफाई मेरे किचन की, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं छोला बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर बोल कर गई थी कि मुझे छोला खाना है, तो इसलिए मैंने सोचा बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। और मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हाँ फिर भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रेंड्स इसके साथ अब मैं ये चावल बना रही हूँ। और ये सारे काम करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो मुझसे तो कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।